देश के कई हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश, तेज हवाओं और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं का जोखिम बताया है। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों और कुछ अन्य राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए बेहद खौफनाक साबित होने वाले हैं। आईएमडी ने 21 जुलाई 2026 के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बताया गया है कि उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मॉनसून विनाशकारी फॉर्म में आ चुका है। पहाड़ी सूबों में आसमान से जल प्रलय बरसने का रेड अलर्ट है, जहां बादल फटने जैसी भयावह घटनाओं के बीच अचानक फ्लैश फ्लड और पहाड़ों से भरभरा कर टूटने का तांडव देखने को मिल सकता है। नदियां खतरे के निशान को लांघकर उफान मार रही हैं, तो मैदानी इलाकों में कड़कड़ाती आकाशीय बिजली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला अंधड़ तबाही मचाने को आमदा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान, बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में एक साथ मूसलाधार बारिश होगी। इसके चलते दिल्ली की मुख्य सड़कों और अंडरपास में भयंकर जाम और जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रैफिक रेंगने को मजबूर होगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कई जिलों में लोग उमस का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बाराबंकी और हमीरपुर जिले में भी बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि उसका सही समय पर और सही जगह होना भी उतना ही जरूरी है। कुछ दिनों में भारी बारिश से लंबे समय के सूखे की भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि खेती और पानी के स्रोत नियमित और अच्छी तरह बटी हुई बारिश पर ही निर्भर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों की बात की जाए, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है और देखिए, बीते 24 घंटों प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की। सबसे हाईएस्ट महरे हमीरपुर में रिकॉर्ड की गई, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 40 mm के आसपास। उसके बाद मनाली है, कांगड़ा है, यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वर्तमान में बात करें तो देखिए, अभी वर्तमान अर्ली मॉर्निंग से डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, यहाँ पे इंटेंस क्लाउडिंग छाई हुई है और बारिश का दौर जारी है। ओवरऑल बात करें तो आज 20 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसमें अगर डे वाइज बात करें तो आज 20 जुलाई और कल 21 जुलाई को हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल के साथ एक्सट्रीमली हैवी बारिश भी होने की संभावना है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, यहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिर कल भी देखिए, जो वेदर की इंटेंसिटी में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा और कल भी इन डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारे क्षेत्र है ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन, उनके लिए आज 20 जुलाई को ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहाँ पे भी देखिए इंटेंस स्पेल देखने को मिलेंगे। इसके चलते 20 और 21 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर, साथ में बिलासपुर में येलो कैटेगरी का हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। फिर देखिए 22 जुलाई से इंटेंसिटी में थोड़ा रिडक्शन जरूर आएगा, परंतु फिर भी 22 जुलाई को ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी रहेगा। जिसमें अगर बात करें तो ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, यहाँ के लिए 22 जुलाई को ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। केवल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखिए 22 जुलाई के उपरांत कोई अलर्ट नहीं है। जो हमारे बाकी क्षेत्र वहाँ पे येलो कैटेगरी का हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी रहेगा। तो ओवरऑल जो बारिश का दौर है वो मुख्यतः 23 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा और 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जो हमारे निचले क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्य डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर रुक रुक के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। सर, मौसम विभाग की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई?
देखिए ओवरऑल ये जो जो स्पेल है, देखिए जैसे ओवरऑल मैं कहा कि 23 जुलाई तक काफ़ी सक्रिय रहेगा, तो इसके चलते हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पे जल स्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। तो लोगों से यही अपील है कि स्पेशली जो वाटर बॉडीज़ हैं उसके आसपास ना जाएं, और कुछ एक क्षेत्र हैं जो आपके मेनली जो हाईवे के अलॉन्ग जो रोड्स हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी हुई है। तो जब भी ट्रैवल करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट स्टेटस है या एडवाइजरी उसको फॉलो करें। साथ में जो हमारे क्षेत्र हैं, शिमला है, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल के दौरान विजिबिलिटी काफ़ी फॉल कर सकती है। तो जब भी ट्रैवलिंग करें तो सतर्कतापूर्वक ट्रैवल करें। और क्या फॉग की भी बनी रहेगी इस बार? अधिक फॉग नहीं, जो जैसे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, सोलन, शिमला, यहाँ पे लो क्लाउड्स रहते हैं तो उसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो इसलिए जो संभावना है कि जो ये स्पेल है हमारा जो 22 जुलाई तक, इसमें शिमला है, सिरमौर, सोलन के आसपास कुछ एक पॉकेट है, वहाँ पे हाईवे के आसपास विजिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी लो क्लाउड्स के कारण। तो जैसी परिस्थितियाँ ये 24 जुलाई के बाद थोड़ी अनुकूल होंगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये मामला की नजर रखते हैं? जी जी बिल्कुल, जो मौसम केंद्र शिमला से समय समय पर जो प्रेस रिलीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एसडीएम है उनके साथ जो अपडेटेड फोरकास्ट हैं, बुलेटिन है, वो शेयर की जा रहे हैं यहाँ से। तापमान की बात की जाए सर, किस तरह से रहने वाला है? देखिए ओवरऑल जो तापमानों की बात करें, जो हमारे क्षेत्र हैं, धर्मशाला है, शिमला है, सोलन, यहाँ पे 20 से लेकर 24 डिग्री के तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। जो हमारे क्षेत्र हैं, बिलासपुर है, हमीरपुर, मंडी है, यहाँ पे 30 से लेकर 35 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किए गए। सबसे हाईएस्ट ऊना के आसपास था, 35 डिग्री के आसपास। तो ओवरऑल देखिए अभी जो मौसम है, इसके चलते जो दिन के तापमान है वो काफ़ी मतलब फॉल करेंगे आज और कल में, उसके बाद वो नॉर्मल के आसपास रहेंगे। अभी तक सर मानसून बारिश की बात की जाए तो क्या जो बैकलॉग था वो भर गया है? देखिए अभी अगर जुलाई माह की बात करें एज ऑन 20 जुलाई तक, तो पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश है, -7% है। और ओवरऑल सीज़न की बात करें तो वो -18 के आसपास है। केवल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सामान्य के आसपास बारिश, जिसमें बात करें ऊना है, शिमला है, कुल्लू और किन्नौर, यहाँ पे सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे अभी तक सीज़न में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सर ये जो रेड अलर्ट है कितने जिलों के लिए और कितने दिन के लिए? देखिए रेड अलर्ट मुख्यतः आज और कल के लिए 20 और 21 जुलाई के लिए जारी किया गया है। इसमें जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर आज 20 जुलाई के लिए, और कल 21 जुलाई को भी देखिए वेदर एक्टिविटी रहेगी काफ़ी इंटेंस, और इसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के साथ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है और आज आप देख रहे होंगे कि पूरा दिन बीच बीच में बारिश होती रही, और पंजाब हरियाणा में अभी 2 से 3 दिन तो लगातार ये मॉनसून सक्रिय रहेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट ज़्यादा ज़िलों में रखा है, और उसमें मुख्य तौर पर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है पंजाब हरियाणा के, उनके जो ज़िले हैं वहाँ पे संभावना है कि भारी बारिश हो सकती है, और 1-2 जगह पे बहुत भारी बारिश भी संभावना है। तो अभी 3 दिन ये कंटिन्यू करेगा, उसके बाद उसमें कमी आएगी। तो जो डेफिसिट है रेनफॉल का करीब 30% के आसपास दोनों स्टेट्स में था, उसमें भी कुछ रिकवरी होगी, तो हालात बेहतर हो रहे हैं। और विशेष बात ये है कि अगले 2 दिन, मैं तो अगले 24 घंटों की बात करता हूँ, इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, रूपनगर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, और 1-2 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं। दूसरी बात ये है कि हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में ये पंचकुला, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और साउथ तक यहाँ पे भी भारी बारिश की संभावना है। और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ जो कैचमेंट के हिमाचल का एरिया पड़ता है, साथ उत्तराखंड का, वहाँ भी काफ़ी ऑरेंज टू रेड अलर्ट्स दिया हुआ है। तो ये पूरा एरिया जो है अब जो है रेनफॉल की ग्रिप में रहेगा, मानसून सक्रिय रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर जो है परसों फिर पंजाब में थोड़ा गतिविधि ज़्यादा होगा, हरियाणा में थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे जो है स्थिति नॉर्मल होगी। लेकिन 4 से 5 दिन, 25 तारीख के बाद कुछ मानसून कमज़ोर होगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से भी देखा गया ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो क्या इस प्रकार की स्थिति फिर से आगे देखने को मिलेगी बारिश को? नहीं, अभी तो इमीडिएट तो नहीं है, क्योंकि मानसून अभी कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये है कि 25 तारीख के बाद डेफिनेटली, क्योंकि जब बारिश होती है तो 100% ह्यूमिडिटी लेवल होता है, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ जो है ह्यूमिडिटी लेवल रहेगा, और कुछ दिन तक थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अभी 3 से 4 दिन बिल्कुल ठीक है। कुछ इलाकों को रेड अलर्ट भी सर अभी तो ऑरेंज अलर्ट्स है, जैसे मैंने ज़िले आपको बताए, यहाँ विशेष ध्यान रखना है। और जो भी हमारे चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, नदी नाले हैं, वो अचानक, क्योंकि पानी ऊपर से आता है तो वहाँ पे उफान आता है कई बार,
तो अनअवेयर पकड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर नीचे बारिश नहीं है तो पानी नहीं आ सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादातर पंजाब के जितने इलाके हैं, खासकर पहाड़ों के साथ, वो हिमाचल से पानी आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास समीप बिल्कुल ना जाएं, अवॉइड करें, और अगले 3 दिन तो और ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पहाड़ों पर भी फिर बारिश का हाँ, वहाँ भी बिल्कुल, वहाँ पे भी अब जो है अगले 3 दिन जो है काफ़ी रेड अलर्ट्स भी कुछ जिलों में दिया गया है। तो बिल्कुल अब आगे ध्यान रखने की वहाँ भी ज़रूरत है। ये भी कहा जा सकता है सर, जो नदियां हैं खास करके बरसाती नदियां, वो उफान पर फिर से हाँ, चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस स्थिति में तो क्योंकि पानी जब ज़्यादा बरसेगा तो ये लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाते हैं, फ्लैश फ्लड ट्रिगर होते हैं, और ये मानसून में क्लाउड बर्स्ट भी आते हैं। तो ये जो जितने भी रेनफॉल ट्रिगर डिजास्टर्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जुलाई में पीक पे होते हैं ये, फिर अगस्त में भी आते हैं। तो इस तरह से 2 महीने हमें बिल्कुल प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है।